हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। सो कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी ना दोपहर के बज रहे हैं 1:15 और आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के टाइम पे। सुबह से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया बिकॉज बहुत सारा काम था और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। सैटरडे है आज, भाई भी कल आया हुआ था। तो अभी मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने। खाना बन गया था सुबह ही, सब हस्बैंड लेकर के गए हैं और घर बहुत ज़्यादा बिख रहा है। मैं एक्चुअली बहुत देर से फ़ोन चला रही हूँ। पहले अपनी वीडियो एडिट की, उसके बाद काफ़ी देर से फ़ोन यूज़ कर रही हूँ तो समय चला जाता है, पता नहीं चलता बिल्कुल। तो चलिए पहले रूम की हालत दिखा देते हैं। रूम के क्या, पूरे घर की हालत दिखा देते हैं। उसके बाद चलते हैं फटाफट से किचन में, बनाते हैं रोटियाँ। ये देखो आप लोग, ये वाला रूम भी बहुत बिखरा सा है। हॉल में भी बहुत सामान है। यशी यहाँ गुस्सा बैठी है, आटा ले सकते हैं अंदर। किचन ऐसा हो रखा है ना कि अगर कोई यहाँ पे आ जाए तो किसी का काम करने का यहाँ पे मन ही नहीं कर सकता और ना ही जगह मिल सकती है काम करने की। तो पहले था मैं आटा जो है ना ये भर दे रही हूँ टंकी में। आटा एक्चुअली ख़त्म हो गया था तो मैंने भाई को भेज दिया था, वो लेकर के आ गया है। और मेरे पास ना आज कैश भी नहीं था। कभी कभी हो जाता है कि क्या होता है ना, सब्ज़ी वगैरह हाँ दूसरे तीसरे दिन लो। और मैं कैश एक्चुअली घर पे ज़्यादा रखती नहीं, तो मेरा ख़त्म हो गया था। फिर भाई को मैंने भेजा तो वो पेटीएम से करके फिर जा कर के आटा लेकर के आया। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अभी रोटियाँ। थोड़ा बहुत गैस के पास जो सामान बिक रहा था ना वो तो मैंने हटा दिया है। और जो बर्तन धुले हुए रखे हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में स्टैंड में लगा दूँगी। पहले रोटियाँ बना लूँ, लेट हो गया है एक्चुअली। मैं मतलब काम बहुत सारे हो गए, सुबह सुबह ही खाना भी पूरा बन ही गया है। रोटियां तो मैं गरम गरम सेकती हूँ इसीलिए रह गई थी, वरना सुबह ही हो गया होता। और बर्तन फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बर्तन जो थे वो स्टैंड पे लगाए, गैस क्लीन की अच्छे से, पूरा किचन क्लीन किया रोटी बनाने के बाद। और किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी सबके लिए खाना। और वैसे भी 1:30-2 तो इतना तो बज ही जाता है खाना खाने में, क्योंकि नाश्ता वगैरह भी सुबह हो ही गया था। तो फिर क्या था कि मतलब उतना जल्दी नहीं रहती है खाना के, अगर सुबह अच्छे से नाश्ता हो जाए। चलो खाना खा लो, आज तो घर नरक लग रहा है। ये वीडियो सैटरडे का है तो हस्बैंड तो ऑफिस ही चले गए थे और खाना बाकी उनका पैक हो गया था। हम लोग खा रहे हैं बैठ करके चारों लोग। और खाना पीना खाने के बाद और लॉबी में बैठ के खा रहे थे। बहुत गलती कर दी थी, वहाँ इतनी गर्मी लग रही थी तो मन कर रहा था तुरंत वहाँ से उठ के अंदर वाले रूम में एसी ऑन करके बैठो, लेकिन फिर आलस आ गया सबको तो वहीं पे खा लिए गर्मी में बैठ करके ही। उसके बाद फिर अब लग गई हूँ मैं साफ़ सफाई के काम में। ये सब चाहे मैं सुबह भी कर दूँ ना, बेड सही करना या जो भी है ये सब, तो लेकिन वो फिर से ही गंदा हो जाता है तो मैं दोपहर के लिए रखती हूँ। तो थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करनी है बेड की, ड्रेसिंग टेबल की, तो बस उन्हीं सब में मैं लगी हूँ। और थोड़ा थोड़ा हर दूसरे दिन कर दो, डेली कर दो ना तो ज़्यादा गंदा नहीं होता, वरना तो बहुत गंदा हो जाता है। धूल वगैरह वैसे तो नहीं आती, लेकिन झाड़ू लगाने से क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा उड़ के वो इधर उधर बैठ जाती है। तो ये सारी खिड़कियाँ भी मैं मतलब कबर्ड जो हैं वो भी मैं साथ के साथ में सही साफ़ कर देती हूँ। जो मेरी अलमीरा है वो सब, थोड़ी बहुत डस्टिंग का काम है। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। आज ना मैं कुछ स्पेशल भी बनाने वाली हूँ, शाम के टाइम पे बनाऊंगी, क्योंकि भाई जो है ना उसको वो चीज़ मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने वो ना शायद आज से 12 या 15 साल पहले सीखी थी, जब मैं बहुत छोटी थी। पहले आता था जी टीवी में खाना खजाना, तो उससे मैंने वो डिश जो है वो सीखी थी। और वो मैं अभी तक मतलब उसके अलावा शायद मैंने कुछ सीखा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ यूनिक है ही नहीं जो मैं कुछ बनाती हूँ, बस वही एक चीज़ है। तो मैं अभी शाम को आप लोग को बना करके दिखाऊंगी। अभी तो दोपहर का ही टाइम हो रहा है। मैंने एसी जो है वो ऑन करके आ गई थी, तो भाई यहाँ बैठा तो मैंने उसे बोला तुम उसी रूम में चले जाओ, एसी भी ऑन है। इतना काम करने के बाद जो थकान और जो पसीना होता है ना, अगर एसी नहीं ऑन हो तो डर लगता है पता नहीं कहाँ चले जाएं। क्योंकि अभी ये डस्टिंग वगैरह करने में, सामान ही सेट करने में हालत ख़राब हो गई। और फिर उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने में तो भाई फ़ैन बंद करना है, कूलर वूलर कुछ चला नहीं सकते, तो झाड़ू लगाने में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने अपनी ना मेड से बात करी थी जो बर्तन के लिए आती है, तो झाड़ू पोछे के लिए, लेकिन वो कह रही है कि अभी इस मंथ आप और कर लो, इस मंथ मैं नहीं कर पाऊँगी। उसको एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा काम हो जा रहा है, कह रही अगले महीने से करूँगी। तो 1 महीने तक मुझे ही करना पड़ेगा। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा झाड़ू में दिक्कत होती है, वैसे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और जो आटा वाला पैकेट था ना, मैंने उसी में वो इसी में ही पड़ा था किचन में ही, तो मैंने उसी में ही थोड़ा बहुत कूड़ा भर के फिर डस्टबिन में डाल दिया है।
और झाड़ू के बाद अब लगा रही हूँ मैं पोछा। तो मैं वाइपर से ही लगा देती हूँ। मॉप जो मैंने आपको बताया था, मॉप मेरा टूट गया था जब वो वाले घर से आए ना, तो मैं वहीं छोड़ कर ही आ गई थी। जो भी बाकी ख़राब सामान था उसी के साथ। अब मुझे न्यू लाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं वाइपर की हेल्प से ही पोछा जो है वो लगा लेती हूँ। किचन में मैं धुल देती हूँ और बाहर बालकनी में धुल देती हूँ, बाकी घर में पोछा लगा देती हूँ। होमवर्क कर रही हो क्या? कर लो, दीदी आने वाली है ना, वरना दीदी कहेगी तुम पढ़ती नहीं हो बिल्कुल ना। देखो मैंने तुम्हारी टेबल भी बना दी आज अच्छे से। नीचे पेपर्स लगाइए ना। हाँ कर लो जल्दी से। 5 बज गए हैं, थोड़ी देर में आयना भी आने वाली है ट्यूशन से। मैं यहाँ पर मिल्क जो है वो बॉईल कर दे रही हूँ, क्योंकि वरना ख़राब हो जाएगा। गर्मी में बहुत जल्दी मिल्क ख़राब होता है। अब शुरू होता है जो स्पेशल चीज़ मैं बनाने वाली हूँ, उसका काम शाम के 5:30 बजे या 6 बजे से। तो मैंने पहले यहाँ पर निकाला है रसगुल्ला पाउडर, गुलाब जामुन पाउडर। और उसके बाद मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी चावल का आटा, क्योंकि चावल का आटा का वैसे तो कोई भी यूज़ नहीं है मेरे किचन में, बस यही डिश बनाने में चावल का आटा काम आता है। तो उसी बीच में आयना आ गई थी ट्यूशन से, तो फिर मैं दरवाज़ा खोलने चली गई थी और उसका बैग लेकर के मैंने रख दिया है उन्हीं लोग के रूम में, वरना ये ऐसे ही पड़ा रहता फैला। उत्पम का सामान ले आओ, तुम्हें खाना है ना उत्पम? बस जा रहा हूँ। जाओ फिर। जा रहा हूँ। और ऐसी की अभी पढ़ाई चली रही है। आयना ट्यूशन से आकर के मोबाइल में लग गई है। आयना तुम भी चली जाओ, मामा के साथ ले आओ सामान, दुकान भी चली जाओगी। आदर्श को और मैंने आयना को भेज दिया है शॉप, मुझे कुछ सामान मंगाना था उसी के लिए। और बाहर अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितने ज़्यादा बंदर थे। वही भाई दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा बंदरों की बारात जो है वो जा रही थी। लेकिन ऐसा डरते वरते नहीं है भाई। आयना तो बहुत डरती है, अगर वो ट्यूशन जा रही होती और ऐसे आ जाते ना, रोग आ करके वापस ऊपर चली जाती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, भाई तो लेने गया है जो सामान मैंने उससे मंगाया है। आज सुबह से मैं उसे 2 बार दुकान भेज चुकी हूँ। तो चावल का आटा मुझे मिल गया था फाइनली, और मैदा, सूजी, ये 3 चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। मैंने ये नमक मंगवाया था और धनिया पाउडर भाई से मंगवाया था, और भी 4-5 चीज़ें थी वो मैंने मंगवाई हैं। तो नमक और धनिया पाउडर मैंने डिब्बे में भर के रख दिया है। और जो मैंने अभी बैटर बनाया है ना, उसमें मैंने थोड़ा सॉल्ट मिला करके रख दिया है। यहाँ पर मैंने पीनट जो है वो थोड़े फ्राई किए हैं। चीनी की चाशनी बन रही है गुलाब जामुन के लिए, और गुलाब जामुन का जो वो पाउडर था वो मैंने निकाला था, उसको मैंने बना लिया। सब्जी वाले भैया को कॉल करके बुलाया है, क्योंकि मैं सोच रही थी इडली सांभर बनाने के लिए। उसी लिए मैंने सोचा कि अगर सब्जी लेने जाएंगे तो लेट हो जाएगा, मैं टाइम से बना नहीं पाऊँगी। तो मैंने सब्जी वाले भैया को बुला लिया था, उनसे ले ली हैं सांभर की सारी सब्जियाँ। और उसके बाद जो गुलाब जामुन थे वो बॉल्स मैंने बना करके फ्राई करके गरम गरम चाशनी में डाल दिया है, और गुलाब जामुन हो गए हैं तैयार। और जो मेरी स्पेशल डिश है उसका बैटर भी तैयार हो गया है। नारियल की और मूंगफली की चटनी भी तैयार हो गई है, तड़का भी मैंने लगा दिया है। और मैं आपको बता दूँ ये क्या बना रही हूँ, मैं बस बना रही हूँ उत्पम, और काली मिर्च वाले उत्पम है। इसमें कोई भी वेजिटेबल नहीं रहती, सिर्फ ग्रीन चिली है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मतलब वो जो सब्ज़ी वाले उत्पम होते हैं ना, इनके आगे वो कुछ नहीं है। मेरे कहने पे आप लोग कभी घर पे बनवाना या खुद ट्राई करना। मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। चावल का आटा, मैदा, सूजी, तीनों को बराबर बराबर ले करके एक अच्छा सा बैटर बना लेना है, थोड़ा सा नमक डाल करके। और उसके बाद जब आप तवे पे डालोगे थोड़ा घी लगा के डालना, और फिर उसमें सिर्फ काली मिर्च नमक डालना, बहुत ही टेस्टी लगेगा। काली मिर्च की वजह से यशी को यहाँ पे थोड़ा तीखा लग रहा है, तो गुलाब जामुन मैंने उसको दे दिए हैं, वो अपने गुलाब जामुन एंजॉय कर रही है। आयना ने भी खा लिया है। और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छे ढेर सारे कमेंट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।